गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर रहे होंगे। डेली बेसिस पे आप कंटिन्यूसली मेरे वीडियो को वॉच करके कुछ ना कुछ जो हम कंटेंट लेकर आते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको आप सीखते हुए चल रहे होंगे, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो मैं कंसेप्ट लेकर आता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके जो भी बच्चे बोर्ड्स या जो भी क्लास 7th 8th 9th 10th में हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लस मैं ये भी ख्याल रखता हूँ कि कैसे जो कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये फ़ायदा हो। ठीक है, तो आज बात करेंगे जो कि लास्ट क्लास में हमने बात की थी, किसकी बात की थी? कड़ी और घातांक की बात की थी, यानी सर्च एंड इंडिसेस की बात की थी, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में काफ़ी आराम से समझा था उस टॉपिक्स को। और उसी का आज सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ जिसमें क्वेश्चनों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होगी। हम बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कि जो हम कंसेप्ट और जो हम थ्योरेटिकल पार्ट लास्ट क्लास में लेकर आए थे उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसको सीखेंगे वन बाय वन करके, क्योंकि सारे जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखवाए थे घातांक और कर्ण यानी सर्च और इंडिसेस की, यानी एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी घातांक को बोलते हैं, उसके बारे में आज सीखेंगे। ठीक है, तो जो आज सेकेंड पार्ट है घातांक और कर्ण। ठीक है, आज टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक है, क्या है सर्च एंड इंडिसेस। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इंडिसेस को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज बात करेंगे और जितनी भी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में समझी थी उसको आज रिवाइज करेंगे काफ़ी शॉर्ट में। आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, पहली बात करें तो जो पहला हमारा था क्या था? प्रोडक्ट था। क्या था? प्रोडक्ट यानी गुणा था। ठीक है, हम ये चीज़ लिखेंगे नहीं, पहली बार बता दिए कि आपको इंडिकेट कर दिए कि इसी थ्रू हम सारे फार्मूलेस को यहाँ पे क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। जो प्रोडक्ट था वो क्या था? ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। यानी कहने का मतलब ये है कि जब इनका बेस सेम हो, जब बेस सेम हो तो इनकी घातें यानी इनकी पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, दूसरा जो फार्मूला था वो क्या था? जैसे इसी को डिवाइड के रूप में देख सकते हैं, ए की पावर एम अपान ए की पावर एन। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए की पावर एम माइनस एन, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपका डिवाइड का हो गया। तीसरा क्या है? पावर की बात करें, अगर कोई बेस ए है उसकी पावर अगर एम है और फिर उसकी पावर होल पावर एन है तो इसको क्या लिख सकते हैं? इनका जो पावर होता है उनका क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ए की पावर एम इंटू एन कर सकते हैं, एम इंटू एन लिख सकते हैं, लिखते ही हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं पावर की पावर। अब प्रोडक्ट की पावर की बात करें, जैसे एक फॉर्म है a इंटू बी होता है। ठीक है, टू नंबर्स होते हैं जो उनका मल्टीप्लाई होता है और उनका पावर कुछ मान लीजिए m है, उनका पावर क्या है? m है। अब इन दोनों को हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छा क्लियर दिख रहा होगा। a इंटू बी की, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है क्या है? जैसे यही डिवाइड के फॉर्म में हो। ठीक है, यानी बेस इसके डिफरेंट हो, अलग अलग हो, यानी देखिए यहाँ पे दोनों बेस क्या है? अलग अलग है। इनकी पावर जब दिए तो इनकी पावर भी क्या हुई? अलग अलग सेपरेट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। a की पावर m इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका अगर होल पावर m कर दे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? a की पावर m अपान बी की पावर एम लिख सकते हैं। ठीक है, ए की पावर एम अपान बी की पावर एम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया, आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट के भी जो होंगे उनको भी इसको नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सारा क्या है? इसको हम ऐसे सेपरेट करके इनको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इनके बेस पे क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अब जो बात करते हैं जीरो पावर की बात करते हैं। ठीक है, जीरो पावर की बात करते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं। ठीक है, अब जीरो पावर की बात करते हैं। जैसे जीरो पावर का मतलब क्या है?
जीरो पावर का कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर हो, जैसे एक नंबर हमने ए ले लिया, अगर ये क्या है, इसकी पावर जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे मान लो कोई ए नंबर है, इसकी अगर पावर जो है माइनस है, यानी जो इसका इंडिसेस है या एक्सपोनेंट है क्या है, माइनस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई अगर है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जैसे ये क्या है, 1/a की पावर m है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं a की पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस m हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही फ्रैक्शन की बात कर लें, अगर देखें जैसे मान लीजिए कोई a की पावर 1/n है, ठीक है, वो a की पावर n/1 है, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n अंडर रूट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। जैसे आप देखते हो ना, एग्जांपल के लिए थोड़ा समझा दूं आपको यहाँ पे कि जैसे a की पावर क्या होती है, a की पावर 1/2 लिखते हो, ठीक है, इसको क्या लिखते हो, अंडर रूट के अंदर a लिखते हो कि नहीं लिखते हो। जैसे a की पावर आपने देखा होगा, a की पावर 1/3 है, इसको अंडर रूट के अंदर क्या लिखते हो, 3 अंडर रूट a लिख देते हो। ठीक है, यही ये सेम चीज है कि अगर a की पावर 1/n हो, यानी इसका जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में, तो इसको अंडर रूट के अंदर ऐसे लिखा जा सकता है, उसका यही मतलब होता है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए आज टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हम अपने टॉपिक से कहीं दूर दूर की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही बातें होंगी। और मुझे पूरा ये विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लासेस पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए a की पावर m/n है, a की पावर m/n है, तो देखिए क्या है, अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करें आपको समझाने के लिए, जैसे हमने कि लास्ट क्लास में आपको अच्छे से समझाया भी था, इसको क्या कर सकते हैं, m की पावर n, ठीक है, क्या कर सकते हैं, m इंटू 1/n कर सकते हैं। तो 1/n को हम क्या लिख सकते हैं, n अंडर रूट a लिख सकते हैं, और m की पावर क्या है, यहाँ पे m भी है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे होता है कि आपको पता है कि जैसे हम क्या बता रहे थे, a की पावर 1/n है, इसको क्या लिखे थे, अंडर रूट n a लिख रहे थे। ठीक है, अगर यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर देते, a की पावर m हो जाएगी, नहीं, अंदर जाके a की पावर m हो जाएगा। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे सारा बात आपको क्लियर होगी, सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब बात करते हैं, जैसे अभी सारा का सारा इंडिसेस में था, अब सर्च का पार्ट आता है, किसका, सर्च का पार्ट की बात कर रहे हैं। सर्च में क्या होता है, जैसे अगर बात करें जैसे a अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक साथ हम लिख सकते हैं, अंडर रूट a इंटू b लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए यही डिवाइड के फॉर्म में है, अंडर रूट a और अंडर रूट b है, सॉरी, अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b है, तो इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट a/b लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए ये मैं जो रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में, इससे जो पहली क्लास है उसमें बहुत अच्छे से आपको मैं एक एक करके समझा चुका हूँ, उनके बेस्ट एग्जाम्पल भी आपको लेकर बहुत अच्छे से समझा दिया था। बस ये सेकेंड क्लास है, तो इसमें आपको शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन करा रहा हूँ सारे स्टैंडर्ड फॉर्म का, फिर इस पे जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे अंडर रूट a है, अंडर रूट a का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 2 हिडन होता है, ये आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या हो गए आपके, यहाँ पे हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, बात करते हैं क्वेश्चन की कैसे आते हैं। तो पहले इंडिसेस की बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे आता है, ये क्वेश्चन मान लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, अब देखिए बात कर रहे हैं कि 2 की पावर 3 है और 2 इंटू 2 की पावर 5 है, यहाँ पे क्या है, बेस आपके सेम है। जब बेस सेम होंगे तो हमने क्या बताया था, 2 की पावर जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, इनका सम ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 5 यानी 2 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 8 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, मान लीजिए जैसे कोई है, यहाँ पे 5 की पावर 7 ले लीजिए, यहाँ 5 की पावर 3 लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये डिवाइड के फॉर्म में, क्या है, डिवाइड के फॉर्म है, यानी हम ये बात कर सकते हैं कि a/7 यानी a/3
3 के फॉर्म में है, ये बात कर सकते हैं। अब इनका बेस सेम है, क्या है, इनका बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को लिखेंगे 5 और 7 माइनस 3 कर देंगे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर माइनस 3। अब ये देखिए मल्टीप्लीकेशन में आ गया, जब मल्टीप्लीकेशन में आ गया, इनके बेस सेम है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3, ये ऐड कर दिए तो 7 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बात करते हैं जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि 3 की पावर 2 है और इसकी भी पावर हो जाए, यानी पावर की पावर भी हो जाए, तो क्या करोगे आप, पावर की जब पावर होती है तो आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 की पावर 2 इंटू 4 कर देंगे इसको, और यहाँ से 3 की पावर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने, हमारे कहने का मतलब जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म है उन पे बेस हम एग्जांपल लेके आए हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए। बस आपको एक काम करना है कि पूरी वीडियो को पूरा वॉच करना है। जब आप पूरा वॉच करोगे तो लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड करवाई है वो अपलोड हो चुकी है, और ये जो सेकेंड पार्ट है ये भी इस पर काम चल रहा है। और आप क्या करोगे, उसको अच्छे से देखिए, समझिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। अगर आपको बेस समझ में अच्छे से आ जाएगा तो डेफिनेटली आप कितना भी टफ क्वेश्चन हो उसको, अगर जो आप कंसेप्ट समझे उस कंसेप्ट को कभी मत भटकिएगा, बस कंसेप्ट को पकड़े रहिएगा, चाहे वो जितना भी इम्पोर्टेंट टफ क्वेश्चन उसको आप सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर आप रूल फॉलो करते हो, रूल फॉलो करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, बट आपको लास्ट में क्या होता है, आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। तो अपने रूल को फॉलो करना है, थोड़े तरीकों को चेंज कर सकते हैं पर रूल को नहीं छोड़ना है, ठीक है, रूल को नहीं छोड़ना है। जो भी मेथड है, जो भी कंसेप्ट है, उनको नहीं छोड़ना है, उनको अपने जहन में बिठाना है, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे, आपने फेस भी किया होगा कि बहुत ज़्यादा देखने में ऐसे क्वेश्चन लगते हैं जिससे नहीं हो पाएगा, पर जब उसको सॉल्व करने जाते हो, जो आपके कंसेप्ट होते हैं क्लियर होते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हो तो क्या होता है, क्वेश्चन बहुत छोटा सा निकलता है, कुछ 2-3 स्टेप में जाके पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है कि देखने में तो बहुत टफ लगता है, पर जब आप सॉल्व करते हो तो बहुत ईजी होता है। बच्चे देखकर ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो हमारा काम ये है कि क्वेश्चन आपको बहुत सारे टाइप्स के मिलेंगे, लेकिन आपको काम किस पे करना है, सिर्फ बेसिक्स पे काम करना है। अपने कंसेप्ट को लेके थोड़ा सा अवेयरनेस जगानी है कि आप कैसे कंसेप्ट को लेके समझें, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे और बेहतर हो, ठीक है। इसीलिए आसान भाषा में आपको हम लेके आते हैं और आसान एग्जाम्पल भी लेके आते हैं कि पहले ही क्वेश्चन में हम टफ एग्जाम्पल से समझाना शुरू कर देंगे तो आपको लगे कि ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि बहुत जीरो से उठाता हूँ क्वेश्चंस को और थोड़ा सा एडवांस तक लेके जाता हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करेंगे। अगर बात करें, एक कंसेप्ट आपको पता है कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उसकी पावर 0 हो जाती है, 1 हो जाता है। तो जिससे मान लीजिए, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 7 की पावर 0 है, 7 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब कि किसी भी नंबर की अगर पावर आप करोगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 करोगे, किसी भी नंबर का अगर पावर अगर आप 0 करोगे तो नंबर क्या, वो रिजल्ट क्या आता है, 1 के रूप में आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 999 का अगर इसका ही पावर आप 0 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो कुछ भी नंबर ले लो आप, उसका अगर पावर 0 होगा तो नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक कंसेप्ट और आपको समझाया था कि 0 की पावर 0 ये वैलिड नहीं होता है, इस सामान्यतः इसको लिखते नहीं, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। इसको सामान्यतः कोई हम डिफाइन नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत बेसिक से एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखने में आपको लगता है क्या ही बताया जा रहा है, बट मेरा मेन मोटिव जो है वो आपको कंसेप्ट को और आपके उस बेसिक्स को समझाना, जिससे कि आप इस बहुत अच्छे क्वेश्चन को भी आप इजीली क्रैक कर सको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए 2 की पावर -3 है, 2 की पावर -3 है, निगेटिव पावर की बात कर रहे हैं, तो सीधा क्या हो जाएगा, ये अपान में आ जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ऐसे ही समझते चलेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है इंटू 2 की पावर 3 है, तो ये क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी,
बेस सेम है तो पावर क्या ऐड हो जाएगी 5 + 3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8, ठीक है, क्या हो गया 2 की पावर 8 हो गया। अब एक क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो क्या है 2/3 और ये -2 है, ठीक है। अब देखिए क्या है 2/3 है और इसकी पावर जो है निगेटिव है, यानी फ्रैक्शन की पावर क्या है निगेटिव है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये न्यूमरेटर होता है, सभी लोग जानते होंगे न्यूमरेटर मतलब क्या है, इसको बोलते हैं अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हर बोलते हैं, ठीक है, इसको अंश बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। ये क्या होता है रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है, जब माइनस हो तो इसको क्या लिख सकते हो 2/3 को 3/2 करके क्या लिख सकते हो +2 लिख सकते हो, ठीक है, ये आपका हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी बहुत हो सकती है, मैं कभी भी एग्जांपल अपने मन से ही लेता हूँ, सॉल्व मैंने एग्जांपल ऐसा नहीं कि एग्जांपल लेकर उस सॉल्यूशन उसमें मेंशन हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है ना कि उसको सॉल्व करके पहले बैठो फिर आके यहाँ पे कॉपी कराओ, इतना बेसिक चीज़ है तो मुझे आती भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिर्फ कभी कभी क्वेश्चन नोट कर लिया जाता है ताकि क्या हो कि क्वेश्चन का एक पैटर्न हो, क्वेश्चन पता चले कि कैसे, अब मन में ऐसे आपने रैंडमली क्वेश्चन पिक करोगे तो क्वेश्चन क्या होता है गलत भी हो सकता है, ठीक है, तो जब क्वेश्चन गलत होगा तो सोल्यूशन यहाँ उसके इजीली निकल नहीं पाएंगे, ठीक है। अब क्या है 0.00125 है, इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसको पावर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ठीक कितनी है बताइए, ये इसको 1 to 5 × 10⁶ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या 6 से कितना है लेफ्ट साइड में जाने पे 6 पे क्या लगा डेसिमल लगा है, क्या लगा है डेसिमल लगा है यहाँ पे, अब इसको लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और भी अगर इसकी बात करें तो ये आपका ये आंसर हो सकता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5⁵ × 10⁶, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर -2 अपान 3 की पावर -5, 3 की पावर -2 अपान 3 की पावर -5। हमने क्या बात की थी, जब बेस सेम हो तो ये नीचे वाला पावर ऊपर जाके ऐड हो जाता है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर -2 इंटू ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है, +5 हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर -2 + 5, इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है, इंटू 2 की पावर -4 बाई क्या है 2 की पावर 2 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो जाहिर सी बात है जब सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या बोले हैं कि अगर किसी भी बेस की पावर हो उसकी भी पावर हो तो उन दोनों पावर की क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको आप देखिए ये नीचे तो ऊपर जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा, तो हम इसको सारे समान बेस में करने की कोशिश करते हैं। ये 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर -4 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -2 हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो 2 की पावर 6 -4 -2, अगर आप देखोगे तो सारी पावर कट के क्या हो जाएंगी 2 की पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ से रिजल्ट आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा एडवांस था, लेकिन क्या हुआ इनको हम जब सॉल्व किए तो इनकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम वो सारे टाइप उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जिनके बेस सेम हो, ताकि अच्छे से कंसेप्ट को समझ लें हम, ठीक है। अब बात कर रहे हैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -1, क्या है बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 -1 ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस से ऐड होगा तभी माइनस ही रह जाएगा, तो 5 की पावर 2 यानी इसको क्या लिख सकते हैं 25, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि 7 की पावर 6 मान लीजिए और 7 की पावर -2 है, इसको भी सॉल्व करिए। क्वेश्चन रिपीट भले हो रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि इतनी बार आपको रिवाइज करा दिया जाए, इतनी एग्जांपल से ले लिए जाए जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इनकी बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होगा 7 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 2, क्योंकि माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 7 की पावर क्या हो जाएगी 6 + 2 हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या आ जाएगा 7 की पावर 8 आ जाएगा, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन तो जैसे एक क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि 10 की पावर 5 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -2 बाई 10 की पावर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा 10 की पावर 2। इसको और अच्छे से लिख लीजिए। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है कि क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 हो जाएगा। अब ये सारे ऐड हो जाएंगे। 10 की पावर क्या हो जाएगा 5 -2 ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू 10 आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया हम अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक अलग जो टाइप्स होते हैं क्वेश्चन उनकी बात करते हैं। जो अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं कैसे आ जाते हैं, क्या होता है कि पावर्स में कुछ वेरिएबल दे देता है और उसके राइट हैंड साइड में कुछ नंबर देगा, वो बोलेगा कि इसको बताए कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी। जिससे क्या का मतलब ये है 2 की पावर x इक्वल टू 32 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको x फाइंड आउट करना है, x निकालना है। तो अब क्या करते हो, देखिए ये 32 है, इसको भी ऐसे इसको ब्रेक करिए कि बेस 2 में आ जाए, बेस 2 में कुछ क्या आ जाए पावर आ जाए। तो 2 की पावर x कर देंगे और आप देखोगे इसको जब ब्रेक करोगे तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी इसको मल्टीप्लाई करके देखिए आता है कि नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, यानी इसको ही बोल सकते हैं। अब देखिए ये भी बेस सेम होंगे, ये भी बेस सेम होंगे। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है बराबर होती है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। 2 की पावर x माइनस 2 इक्वल टू 64। अब यहाँ से क्या कर रहा है x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम अपने मन से लिए हैं जिसमें क्या है कि आप यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक ही फंडा है कि हम बेस को सेम कर लें। जब बेस को सेम करते हैं, एक जैसा बेस बना लेते हैं, अगर बनने लायक हो तो उसके बाद हमारी पावर क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे 2 की पावर 2 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर ये 6 हो जाएगा। तो आप देख लो कि बेस ये भी सेम है, ये भी बेस सेम है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 4 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, x की वैल्यू क्या आ रही है -4 आ रही है। आया बात समझ में आपको? तो देखिए प्रूफ करने के लिए अगर x की वैल्यू -4 यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 4 कितना 6 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं, थोड़ा चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए सर 3 की पावर x + 1 इक्वल टू 81 है। ठीक है, 3 की पावर x + 1 इक्वल टू 18 है। अब देखिए क्या है, ये 81 है और ये क्या है 3 है। सॉरी मैंने 18 बोल दिया, ये 81 है। कभी कभी क्या होता है कि आप लिखते सही हो, गलत मुंह से निकल जाते हैं, मुंह से सही निकलता है, लिख गलत देते हो। तो ये होता है, थोड़ा सा ह्यूमन एरर की टेंडेंसी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, होती है, बट कोई बात नहीं। जब नोटिस करता हूँ तो तुरंत सॉरी भी बोलता हूँ, ताकि आपको ये रियलाइज हो कि नहीं ये गलती जानबूझ के नहीं हुई है, अचानक हो गई है। ठीक है, फिर देखिए क्या है ये 3। अब इसके बेस के रूप में 3 के बेस के रूप में लाइए इसको, तो क्या हो जाएगा, इसको 3 के बेस के रूप में लाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 4 हो जाएगी। यानी आप देखो डायरेक्टली कैसे बोल दिए, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, यानी 3 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ से x + 1 क्या आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगी, क्योंकि 4 - 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आपके लॉजिक्स और क्लियर होते चले। जैसे ये 5/2 है, 5/2 है और इसकी पावर क्या है 5/2 की पावर 2 है इंटू 2/5 की पावर क्या है 3 है। क्या है 3 है। अब देखोगे
कि क्या होता है कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, यानी इनके घात क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जब घात देखते हैं कि इनकी घात ऐड हो जाते हैं जब सेम हो, तो अब ये बताइए 5/2 है, ये 2/5 है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। अंतर क्या है कि इसमें जो न्यूमरेटर इसमें डिनोमिनेटर हो गया, जो डिनोमिनेटर इसमें न्यूमरेटर हो गया, यानी इसका रेसिप्रोकल है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 की पावर 2 इंटू, इसको अगर चेंज कर देंगे, इसको 5/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। क्योंकि आप भी जानते हो जब इनको अपार में लाओगे कि पावर क्या होती है, निगेटिव होती है, और बस इतना ही होता है कि बस क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाता है। ये निगेटिव हो गया, सॉरी ये 3 है। अब दोनों देखिए, ये भी पावर सेम हो गई, ये भी सॉरी ये भी बेस सेम हो गई, ये भी बेस सेम हो गया, ठीक है। जब बेस सेम हो गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 5/2 और इसकी घात क्या होगी, जुड़ जाएगी, 2 - 3, ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2/-1। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हो, रेसिप्रोकल इसका कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हो, तो 2/5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं हम सारे क्वेश्चन को, थोड़ा बेसिक से एडवांस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। जैसे a की पावर 5 है, a की पावर 5 है, इंटू b की पावर क्या है, 3 है, बाई क्या है, a स्क्वायर है और इंटू b है। इस फॉर्म में भी दे देता है, वेरिएबल्स मान लेता है। अब देखो ये मुझे पता नहीं कि a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, बट इसको इसी फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। अब देखो कि मैंने क्या बताया कि जब ये अपान में होता है और पावर होती तो ऊपर जाता है तो निगेटिव हो जाता है, यानी हम क्या करें, a की पावर 5 इंटू b की पावर 3, ये ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर -2 इंटू b की पावर -1। अब जो दोनों बेस हैं उनकी क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी, यानी a की पावर क्या हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा, इंटू b की पावर क्या हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए a क्या आ जाएगा, a आपका 3 आ जाएगा और b आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई ये सारी बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं। x की पावर 7 इंटू वाई की पावर क्या है, 4 है, x की पावर 7 इंटू वाई की पावर 4 है, x की पावर बाई में कर दे, x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा ये। अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो बताइए, ये 7 है, ये 3 है, दोनों को बेस से ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 - 3 लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं, इंटू वाई की पावर 4 है और नीचे -2 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी क्या होगा, जुड़ जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हमने स्टेप को गायब किया है इसलिए, ताकि मैं इससे लास्ट क्वेश्चन जो था, पिछला क्वेश्चन था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने काफी अच्छे से समझाया था, इसलिए हमने थोड़ा सा स्टेप इसको क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट को न समझ में आए, प्लीज आप क्या करिएगा कि कमेंट में जाकर के कमेंट में मेंशन करिएगा क्या चीजें आपको नहीं समझ में आई, मैं फिर उसको अच्छे से क्लियरली करने के लिए आपके पास लेकर के आऊंगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में डायरेक्ट कंपटीशन में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यानी क्या है, 2 की पावर 3/2 है इंटू 4 की पावर क्या है आपका 1/3 है, 4 की पावर 1/3 है, और इसका होल पावर क्या है, 6 है, होल पावर क्या है, 6 है, और बाई में क्या है, अपान में क्या है, 8 की पावर 2 है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सोच के देखिए, ठीक है, थोड़ा सा इसको सोचिए, ये क्या है, ये 4 की पावर 1/3 है, 2 की पावर 3/2 है और 8 की पावर 2 है, और इनका जो है 2 की पावर 3/2 इंटू 4 की पावर 1/3 का होल पावर 6 है, ठीक है। तो हम बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। जब बेस सेम करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, इक्वल टू करके लिख रहे हैं हम, यानी 2 की पावर 3/2 है इंटू, इसको क्या कर सकते हो, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, तो 2 की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इनका होल पावर क्या है, 6 है। थोड़ा सा हम बेसिक से सॉल्व इसलिए कर रहे हैं, देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, बिना पेन कॉपी उठाए भी हो सकता है, इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा समझाने के जो तरीके हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको, देखिए आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तभी आप ट्रिक भी आप
अप्लाई कर पाते हो, क्योंकि एक जगह तो आप रट लिए लेकिन दूसरे क्वेश्चन चेंज हो गया, थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाती है, आपकी ट्रिक काम नहीं करती है। इसलिए बेसिक्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स से ही ट्रिक्स आते हैं। आपको लगता है कि बहुत शॉर्ट ट्रिक्स देखने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होते हैं तो आप उसी में से कुछ ना कुछ क्या करते हो, ट्रिक निकाल लेते हो। ठीक है, यानी इसको हम सेम पावर के रूप में करें, सेम बेस के रूप में करें तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इनकी पावर है जुड़ जाएगी, तो ये क्या है 2 की पावर 3/2 प्लस ये 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, ये जुड़ गई। ठीक है, अब इनकी होल पावर क्या हो गई, 6 हो गई। ये बटे क्या हो गया, ये 2 की पावर 6 हो गई। यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करिए आगे, ये क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 6/6 और ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये की पावर 2 की पावर 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी 2 की पावर 6 हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा, दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी आपको समझ में आया कितना बड़ा क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या आया 1 आया। क्या आया 1 आया। कैसे आया, हमने क्या किया, इस सभी को सेम बेस के रूप में कर लिया। ठीक है, सेम बेस कर लिया सभी का, यहाँ पे ये 6 है, ये सेम बेस कर लिया, ये थोड़ा अलग है, ऐसा नहीं कि इसमें आप मिक्स कर दीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, हमने सेम बेस के पावर का बेस के रूप में कर लिया और यहाँ से हमने इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया, ये आ गया 2 की पावर 6/6 इंटू 6 की होल पावर 6 था अपॉन 2 की पावर 6, यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2/6 2 की पावर 6/2 की पावर 6 आ गया, यहाँ से क्या हुआ कैंसिल होकर क्या आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको क्लियर कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है, 9 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 27 की पावर क्या है, 27 की पावर है 2x माइनस 1। ठीक है, ये क्या है कि 9 की पावर x प्लस 1 है इक्वल टू 27 की पावर 2x माइनस 1 है। तो हम क्या करें, हमारा बस ये काम है कि हम कैसे भी करके दोनों बेस को क्या करें, सेम कर दें। जब दोनों बेस को अगर हम सेम कर देंगे तो आपको रूल पता है कि जब बेस दोनों सेम होते हैं, बोथ साइड के बेस जब सेम होते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर क्या होती है, आपस में बराबर हो जाती है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। ठीक है, थोड़ा विस्तार से मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि मुझे देखो, मुझे तो आती है, मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, पर आपको समझाने के लिए काम करना पड़ रहा है। और ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, लिखिए ऐसे ताकि ऊपर वो हो जाएगा 3 की पावर 3 की होल पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2x माइनस 1। अब देखिए क्या है, ये क्या है 3 की पावर कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, या ये क्या हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा 6x प्लस 6x माइनस 3। ठीक है, 6x माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो हम क्या करें, पावर को इक्वल कर दें, 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x माइनस 3। ठीक है, अब ये देखोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये इसको इस साइड लेके जाओ, यानी इसको इधर लेके आओ तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 2x। तो यहाँ पे जोड़िए क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4 आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात आई हो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, क्लियरली समझ में आ रही है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने एक तरह से बहुत अच्छे से कवर कर लिया। एक क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 की पावर x प्लस 1। ये सारे कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। देखिए क्या होगा, इसमें सिर्फ वैल्यू चेंज कर देता है, बाकी कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें यही रहती हैं। एक क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू क्या है 56 है, इक्वल टू क्या है 56 है। अच्छा एक बात बताइए, अब देखिए इनकी बेस लगभग सेम है, लेकिन ये प्रोडक्ट के रूप में नहीं, ये गुणा के रूप में, ये किसके है प्लस के रूप में है। तो हम एक काम करें, सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लीजिए, यानी x प्लस 1 है, x और x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को हम कॉमन लेते हैं, यानी 2 की पावर x माइनस 1 के साथ हम क्या करें कॉमन ले लें। तो जब लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए, ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, यानी ये 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है ना, 2 डिफरेंस है, तो क्या हो गया, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, जिससे आप कहोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, सॉरी हाँ x माइनस 1, इसको अगर ऐसे करोगे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 56 है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। और यहाँ से देखोगे, यहाँ से जब देखोगे तो 2 की पावर x माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, इन सबको एक्सप्लेन करके क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी 7 इंटू 2 की पावर x माइनस 1। ये थोड़ा सा डिटेल करने के चक्कर में इतना लंबा हो रहा है, क्योंकि ताकि आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है, हमारे समझने से क्या ही होगा, इसको कैंसिल कर दो तो ये 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको सेम बेस के रूप में कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, x माइनस 1 यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर x निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। देखिए मैं ट्रिक से ये चीजें कर सकता हूँ कि मेरा काम है आपको समझाना, आपको बेस समझाना। अगर एक बार आपको समझ में आएगा तो डायरेक्ट भी यहाँ से आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि 2 की पावर माइनस x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 से 56 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसी मन में सोच लोगे 8 के बराबर हो जाएगा। बेस सेम करने के लिए 8 का क्या होता है, 2 की पावर में चेंज करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है, 8 होता है, और यहाँ से x माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बेस इनका सेम है। तो हम बहुत अच्छे से, ये सब मन की कैलकुलेशन है, लिखने में इतना बड़ा हो जाता है, पर मन में भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितने भी सर्च यानी घातांक के जो क्वेश्चन थे, जो बेसिक से एडवांस में थोड़ा बहुत हमने उसको कवर कर लिया है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास बुक्स बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा काम है आपको कंसेप्ट को क्लियर करना, अच्छे से समझाना, आपको कोई डाउट कर रहता है इस चीज़ का मुझे ख्याल रखना होता है, ठीक है। देखिए क्या है कि एक टीचर का काम यह है कि टीचर क्या होता है कि जो बुक्स में दिया रहता है उनको थोड़ा सा जो टफ लैंग्वेज उनका होता है उनको आसान तरीके से समझाना। आपको टीचर का बस यही काम है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो क्या है, बुक्स और स्टूडेंट के बीच में टीचर क्या होता है, मीडिएटर होता है। उसका काम है उस चीज़ को आसानी से समझा देना। और टीचर बहुत सारे होते हैं जो ट्रिक लेकर भी आते हैं, ट्रिक बनाते हुए, ट्रिक कोई भी बना सकता है, रीजन बस ये कि उसका जितना बेस स्ट्रांग होगा उतना अच्छा वो ट्रिक बना सकता है, ठीक है, क्योंकि उस पर काम ही तो करना आता है, ट्रिक ही तो काम करती है। देखिए आप देखे हुए हैं कि बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो हर जगह सूट नहीं करते हैं, हर जगह फिट नहीं बैठती हैं, तो क्या होता है कि उनके जो काम करने का थोड़ा तरीका है, उन्होंने कुछ सेट पैटर्न को उस ट्रिक को ढूंढ लिया है, उसको अप्लाई किया है, फिट हो गया है, लेकिन जैसे उस टाइप थोड़ा टाइप अगर क्वेश्चन का चेंज होता है तो उनकी ट्रिक भी काम नहीं करती है। हालांकि हम लोग ट्रिक से हमारे ज़्यादा जरूरी है कि आपको बेस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। ट्रिक के चक्कर में बच्चे शॉर्टकट करने के चक्कर में अपने बेस को खो दे रहे हैं, बेस नहीं समझ पा रहे हैं, जिससे कि उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें ये आ रही हैं कि उस ट्रिक पे एक सेट पैटर्न रख के बैठे हैं, एग्जामिनर में थोड़ी सी चाल चली पूरे बच्चे फंस जाते हैं और कहते हैं क्वेश्चन बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप कोई भी ट्रिक समझते हो, उस ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। अब जो बात कर रहे हैं, अब सर्च की बात करेंगे। सर्च के जो क्वेश्चन होते हैं, सर्च क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, करणी बोलते हैं। इसके बेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और पूरी अच्छे तरीके से आप थोड़ा सा फोकस रहिएगा। और जो वीडियो आप वॉच करते हो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए और पूरी वीडियो को जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि भले ही व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाता है, मैं पढ़ाता हूँ, पर कितना वैल्यूएबल कंटेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है √50, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है, इसको और सॉल्व करके इसको थोड़ा और सरल रूप में लिख दीजिए। तो इसको अंडर रूट में क्या कर सकते हैं, 25 × 2 कर सकते हैं, बताइए। और 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5 होता है, यहाँ से 5 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी की तरीके से लेते हैं, जिससे क्वेश्चन है 108 है, 108 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 108 को ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक होगा, इसको ब्रेक करोगे तो देखिए कैसे ब्रेक होगा। 8 ×
इसको ब्रेक करोगे तो कितना होगा 9 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है 9 इंटू 12 इसके फॉर्म में ब्रेक कर दिया। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ डायरेक्ट बताइए, ये 3 हो जाएगा 9 का, और ये है तो 4 को 4 इंटू 3 कर सकते हो, तो यहाँ से 4 का 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 6 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये सिंप्लीफाई होता है, ये थोड़ा क्या बोलते हैं सिंप्लीफाई बोलते हैं। अब जैसे क्या होता है देखिए, ये क्वेश्चन और लेते हैं, पहला क्वेश्चन था, ये क्या है दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन तीसरे की बात करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। ये क्या है 3 अंडर रूट 2 है प्लस 5 अंडर रूट 2 है। अब देख रहे हो कि अंडर रूट का जो बेस है वो सेम है, जब सेम है तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, जिससे लाइक बोलते हैं ना कि लाइक यानी समान, लाइक सर्स और अनलाइक सर्स, ये क्या है लाइक सर्स है यानी समान करणी है, समान करणी है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, तो क्या होगा 5 3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, जिससे मानिए प्रोडक्ट है, अंडर रूट का प्रोडक्ट है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 12, ये प्रोडक्ट है, तो अंडर रूट 3 है, इसको आप बाहर क्या कर सकते हो, यहाँ से क्या इसको 4 इंटू 2 कर सकते, 4 इंटू 3 कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करें, अंडर रूट 3 इंटू ये 4 का रूट बाहर आ जाएगा 2 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा मतलब अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा अंडर रूट से अंडर रूट क्या होगा रिमूव हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसका 6 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये भी देखिए क्वेश्चन जो कंपटीशन होता है उसको बहुत इजी भी क्वेश्चन आते हैं, बस बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, नहीं समझ में आ पाता है कैसे उसको सॉल्व करें, कैसे एग्जाम निकाले। देख के भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत हैप्पी हो जाते हैं और बहुत खुश होने के चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है कि वो ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा इजी था पर कैसे गलत हो गया। तो वही बात होती है कि थोड़ा फोकस कम होते हो, जो क्वेश्चन थोड़ा आपको इजी देखते हो तो आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 18 है, अंडर रूट 18 अपन अंडर रूट 2 है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो बताइए, इसको सिंप्लीफाई करने में क्या लिख सकते हैं, जैसे हम बोले थे ना कि अंडर रूट a अपान अंडर रूट b है, इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट a अपान b लिख सकते हैं, तो इसको 18 अपान 2 लिख सकते हैं। जब ये कटाओगे तो क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, यानी अंडर रूट यहाँ से क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 5 अंडर रूट 7 है, 5 अंडर रूट 7 है, क्वेश्चन ये है 5 अंडर रूट 7 है माइनस 2 अंडर रूट 7 है प्लस क्या है प्लस 7 अंडर रूट 7 है, 7 अंडर रूट 7 है। अब देखिए सब में क्या है, ये सारे लाइक शर्त है, यानी समान करनी है, जब समान करनी है तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ से क्या कर देंगे कि हम सबको जोड़ लेंगे, क्या जोड़ लेंगे, ये 5 माइनस 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 7 लिख सकते हैं। एक तरह से ये कह सकते हो कि अंडर रूट 7 को आपने क्या किया कॉमन ले लिया, ठीक है, क्या कर सकते हो कॉमन ले लिया, या इसको ऐसे लिखना थोड़ा सा और आपके लिए इजी होगा, थोड़ा सा देखिए अंडर रूट 7 को कॉमन ही ले लीजिए क्योंकि सब में क्या है समान है, यानी क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 और ये क्या हो जाएगा आपका 7 और 5 कितना 12, यानी कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 10 अंडर रूट 7 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, थोड़ा सा और फास्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है अंडर रूट 12 है प्लस अंडर रूट 27 है, ठीक है, यही है ना अंडर रूट 12 प्लस अंडर 27। अब इसको देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए 9 इंटू 3 हो जाएगा, 9 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, दोनों लाइक सर्च से यानी समान कर रही है तो ऐड हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 अंडर रूट 3 यानी 5 अंडर रूट 3, ये आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, थोड़ा बेसिक से एडवांस की तरफ आप मूव कर रहे हैं बढ़ रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन इसी टाइप के और देख ले अंडर रूट 45 माइनस अंडर रूट 20, ठीक है, कुछ नहीं करना बस वैसे सिंप्लीफाई करना है, इनको सिंप्लीफाई करिए, यानी कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 हो जाएगा, और सॉरी 9 इंटू 5 हो जाएगा माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा। यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या है लाइक सर से यानी समान कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये किस पे बेस्ड है? एक फार्मूला आपने देखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab ये फार्मूला होता है, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट भी इसको किया जा सकता है, अभी हम बताएंगे। अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हो 2 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, यानी क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट में इसको कैसे कर सकते हो, जानते हो कि ए स्क्वायर का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2ab होता है, जब 2 की क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ab हो जाता है, इसको क्या लिख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू 3 लिख सकते हो। यहाँ से क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ऐसे निगेटिव में भी होगा तो निगेटिव में भी इजीली कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निगेटिव में भी स्क्वायर पूछ देता है, यानी क्या पूछ सकता है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूछ देगा तो इसका डायरेक्ट करेंगे, 5 का स्क्वायर करोगे अंडर रूट 5 का तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस टू का अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू बी, यानी 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू 2, यानी क्या हो जाएगा 7 माइनस क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 अंडर रूट 10, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको भी समझ लीजिए। अब और भी फॉर्म दे देता है, देखो क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, सारे कंसेप्ट हमने समझा चुके हैं पहले ही। ये क्या है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है। ठीक है, एक ब्रैकेट में क्या है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है। आपने एक फार्मूला देखा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी बेस पे। अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 2, यानी क्या आ जाएगा आपका 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब रेशनलाइजेशन की बात करते हैं। रेशनलाइजेशन यानी परिमीकरण की बात क्या होती है कि जब डिनोमिनेटर में यानी हर में अंडर रूट आ जाता है, हम हर में अंडर रूट को रखना पसंद नहीं करते हैं, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। इसे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट 2 है, इसका रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या है, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ये ऊपर भी अंडर रूट 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है, क्योंकि हमारा काम क्या होता है कि डिनोमिनेटर यानी हर से अंडर रूट को क्या करना है रिमूव करना है। अब जो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, जैसे एक क्वेश्चन है अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब इसका रेशनलाइजेशन का मतलब जानते हो क्या तरीका होता है, इसका ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना। यानी यहाँ पे क्या है देखिए 1 बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ से क्या होगा मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा, और नीचे आप देखोगे कि किसका फॉर्म बन गया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बन गया, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट, और यह क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपान क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अच्छा, इसका आसान भी तरीका क्या होता है कि इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक बात कह रहे हैं, ये समझिए मेरी बात को, ये अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए प्लस b है। ठीक है, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b
क्योंकि क्या है इसके रेशनलाइजेशन जब करते हैं तो प्लस होता है उससे माइनस से तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं जब करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बनेगा, तो यहाँ पे a माइनस बी नहीं हो जाएगा डायरेक्ट, ये भी तो चीज़ ठीक है। हाँ, ये भी डायरेक्ट फार्मूला है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेंगे उसको थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बाई क्या है 5 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, तो ये क्या है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 है, ऊपर भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे भी क्या होगा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फॉर्म किसका बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का बन जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 5 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो अब इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, लिख सकते हो। अब इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 15 हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बटे में 2 रहेगा, और ये क्या होगा 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15 बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 15, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे सिंप्लीफाई, देखिए डायरेक्ट भी सब इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, डायरेक्ट किया जा सकता था। अब खुद सोच के देखिए, जहां प्रैक्टिस करोगे आपको लगेगा कि डायरेक्ट भी हो सकता है, बार बार एक ही चीज करने का क्या मतलब है, बट एक चीजें आपके दिमाग में तभी आएगी जब बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये दे देता कभी ऐसे, देखिए वही सेम क्वेश्चन कैसे दे रहा है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 दे रहा है, ठीक है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स के रूप में ये दे दिया। अब बताइए कहाँ टफ है, सिर्फ एक्स की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही सेम चीज तो हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब ये 2 3 समझ में आ रहा है, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर करो 2 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ए बी हो जाएगा, ए बी का मतलब क्या है 2 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं, अब इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिससे 1/√2 प्लस 1 है, ठीक है, और ये क्या है प्लस 1/√2 माइनस 1 है। तब देखिए ना, अब इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, जब दोनों का एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी अपन ए अपन बी के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम लो तो अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। अब इन देखो क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या अंडर रूट 2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका जब चेक करोगे तो मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा आंसर पूरा आपका 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कुछ वेरिएबल्स मान के क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट यानी कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, पर आपको एक बात है कि आपका जो बेस है बहुत ही स्ट्रांग है, आप मान के चल रहे हैं बहुत अच्छे से, आपको सारी चीजें समझ में आई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिससे कहने का मतलब है कि इफ ए इक्वल टू क्या दिया है, ए इक्वल टू अंडर रूट 2 दे दिया है, ए इक्वल टू क्या दिया अंडर रूट 2 दिया है। एक क्वेश्चन ले लिया है कि ए की पावर 4 प्लस 2a की स्क्वायर प्लस 1 है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तब डायरेक्ट क्या करोगे, देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, a की पावर 4 का मतलब क्या अंडर रूट 2 की पावर 4 प्लस 2 अंडर रूट 2 क्या है अंडर रूट 2 की पावर स्क्वायर प्लस 1 है। अब ये बताइए, एक बार अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, फिर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये क्या है 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा टोटल आंसर आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई करना था और कुछ इसमें नहीं करना था, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/√2 + 1 दिया है और इसको प्रूफ करना है 2 - 1, इसके रूप में क्या करना है? इसको प्रूफ करना है। ठीक, क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, √2 + 1 है। अब इसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, सॉरी रेशनलाइजेशन करेंगे, रेसिप्रोकल गलती से मुंह से निकल गया। ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा ये बताइए? ये सिर्फ √2 का अंडर रूट है। ठीक है, तो इसका करोगे तो क्या, √2 - 1 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा, और ये a + b और a - b का फॉर्म बन गया। ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 - 1 आ गया, और ये क्या हो गया, 1 हो गया, यानी प्रूफ हो गया यहाँ पे √2 - 1 होगा इसका। ठीक है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये बहुत क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि अंडर रूट में ऐसे देता है, √11 + 6 √2 दे देगा। ठीक है, √11 + 6 √2 देगा। तो अब इसमें इसको देखिए ना, एक बार हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे कभी भी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, यानी a + b को सॉल्व कर रहे थे, √a + b के होल स्क्वायर को जब सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए ना, a + b आ रहा था और प्लस 2 √ab आ रहा था। तो क्या अंडर इस फॉर्म में कोई नहीं बन रहा है, क्योंकि जो 11 है a + b के फॉर्म में रहा होगा। ठीक है, क्या होगा, 11 a + b के फॉर्म में रहा होगा। और जो ये आपका जो ये 6 √2 दिया है, तो यहाँ से अगर 3 को अंडर लेके जाएंगे, तो जब मान लीजिए इसको लिख सकते हैं 6 √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 √2 × 3 नहीं लिख सकते हैं, बताइए 2 × 9 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो 3 बाहर आके क्या हुआ, 2 में मल्टीप्लाई हुआ, तो 6 √2 हो गया है। तो ये क्या हो गया आपका, ए बी हो गया, और ये क्या हो गया आपका, a + b हो गया। यानी हम यहाँ से मान लेते a + b आपका क्या हो रहा है, 11 आ रहा है, और ये आपका ये आपका 2 √ab क्या आ रहा है, 2 √2 × 9 आ रहा है, यानी क्या आ रहा है, √18 आ रहा है, 2 √18 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। देखिए बात ये है कि जब a + b, देखिए ये आप ये फॉर्म अगर आपको पता है ना, तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर लोगे। कनेक्ट ऐसे कर लोगे कि जो 11 है वो किसके बराबर होगा, a + b के बराबर होगा, और जो 6 √2 है वो किसके बराबर होगा, 2 √ab के बराबर होगा, 2 √ab के बराबर होगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर पता चल रहा है ना कि कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, √a² + b का होल स्क्वायर रहा होगा। क्या होगा, √a + √b का होल स्क्वायर रहा होगा। अच्छा ये बात बताइए, 11 को जब ब्रेक करोगे तो जैसे ये ab है, तो 9 + 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। यानी जाहिर सी बात है कि 11 क्या रहा होगा, 9 क्या रहा होगा, अंडर के अंदर रहा होगा, 2 भी क्या रहा होगा, अंडर के अंदर रहा होगा। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9 + 2 + 2 √9 × 2। ठीक है, तो अब इसका ये क्या आपका फॉर्म बन गया, बताइए, ये आपका फॉर्म बन गया √a + √b का होल स्क्वायर। ठीक है, √b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, √9 + √2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो अपने मन से सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसी से पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ी आप क्या ही करोगे, कमेंट में करोगे, हो सकता है कि मैं भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं हुआ होगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। दोनों क्लास मिलाकर आपका ओवरऑल स्ट्रेस और इंडिसेस के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए, कंसेप्ट भी कवर हो गए, अब एक भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस क्लास को पूरी तरह से आप जब भी वॉच करोगे आपको समझ में आएगा, जो भी नहीं समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।